हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में हम लोग अपना पीएल अप्रोप्रिएशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और साथ ही में हम लोगों ने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड को डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग मेथड के तो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग अपना उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपना फिक्स्ड मेथड का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और साथ ही में इंटरेस्ट ऑन लोन का भी हम लोग आज ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको आईयूएल में दिक्कत आती है। आई प्रॉमिस कि आपको इसके बाद आईयूएल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम लोग चैप्टर अपना क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने उस दिन लेफ्ट किया था। ठीक है, तो ये फिक्स मेथड पे था, हमारी क्लास ओवर हो गई थी। तो आज हम लोगों को यही वाला पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? एक्स वाई पार्टनर्स हैं 2:1 के। 1 अप्रैल 2021 को देखिए साफ साफ लिखा है फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट हमको ओपन करना है। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और अगर फिक्स्ड होता है तो हम लोग के दो अकाउंट बनते हैं। एक होता है हमारा पार्टनर कैपिटल, सेकंड होता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी सारे अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो हम लोगों के पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाते हैं और जो भी चेंजेस कैपिटल में आ रहे होते हैं वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा है? उनकी पहले कैपिटल थी 6,20,000 और 2,40,000। तो आइए सबसे पहले हम लोग कैपिटल उसकी लिख लेते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं। कैपिटल है 6,20,000 एक्स की है और उसकी कितनी थी बेटा? 2,40,000। उसकी है बेटा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 हमने लिख दी। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है। ऑन 8 नवंबर को क्या डिसाइड हुआ कि उनकी जो कैपिटल फिक्स रहेगी वो भी टोटल 9 लाख पे रहेगी और उसके पीएसआर में रहेगी। उनका पीएसआर कितना था? 2:1 का। तो सबसे पहले हम लोग को 9 लाख की जो कैपिटल है वो हम लोगों को पीएसआर में बांटनी होगी। तो हम लोगों की 9 लाख की जो टोटल कैपिटल है उन्होंने कहा अब हम लोग का जो भी रेशियो बनेगा वो न्यू रेशियो के हिसाब से कैपिटल होगी। तो 9 लाख इंटू 2/3, 9 लाख इंटू 1/3। तो 9 लाख इंटू 2/3 करेंगे तो 3 लाख आएगा और 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 6 लाख और इसकी आएगी 3 लाख। 1 अप्रैल को इतनी कैपिटल थी, 1 नवंबर को इनकी कैपिटल हो गई 6 लाख रुपीज और इनकी हो गई 3 लाख रुपीज। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली क्या हुआ? दे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल विड्रॉ। अब हमको मैच करना है कि क्या एक नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा या विड्रॉ करेगा। तो आइए चेक करते हैं। अब आप बताइएगा, पहले एक्स की कैपिटल थी 6,20,000, 1 नवंबर को उसकी कैपिटल हो गई 6 लाख। तो इसका मतलब ये 20,000 विड्रॉ करेगा। 20,000 माइनस करेंगे इसमें से, मतलब वो विड्रॉ कर रहा है पैसा क्योंकि उसने ऑलरेडी कैपिटल ज्यादा लगा रखी है। अब वो अपनी कैपिटल रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट में आप बताइए वाई क्या करेगा। वाई की पहले कैपिटल थी 2,40,000, अब हो गई उसकी 3 लाख। तो इसका मतलब ये 60,000 और कैपिटल लेकर आएगा, ये फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आपको आईओसी का टॉपिक आता है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको कैलकुलेशन ऑफ आईओसी सिखाया था। तो अब बताइए 6,20,000 पे कितने महीने का उसका इंटरेस्ट लगेगा। अब हमको क्या देखना होता है, कब हमारी कैपिटल चेंज हो रही, कब चेंज हो रही है? नवंबर में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 7 मंथ तक उसकी कैपिटल है 6,20,000। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 6 लाख कैपिटल उसकी कितने महीने के लिए रही? 31 मार्च को खत्म होता है। अब उसके बाद उसने कुछ भी कैपिटल चेंज नहीं करी क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में मंथली सैलरी देनी है, आईओसी देना है 9% का, आईओडी देना है 12% का चार्ज करना है। ये हम लोग को ड्राइंग की डिटेल दे रखी है एक्स की और वाई की। और हमसे बोला गया है जो प्रॉफिट है वो 30 लाख का है। 20% ऑफ दिस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो इसका मतलब उसने कैपिटल में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, बस यही हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च, नवंबर से मार्च तक कितने महीने? 5 महीने का इस पे इंटरेस्ट लगेगा। इस पे भी 7 मंथ्स का, इस पे भी 5 मंथ्स का। तो कैसे निकलेगा? 6,20,000 का कितने परसेंट था बेटा? 9%।
इंटू 7/12। तो इसमें कितना आएगा? 6,20,000 का 9% इंटू 7/12। 0 0 3 3 9 3 4 12। 4 से काट दें, 4 से कट जाएगा। 4 1 4 1 4, 4 1 4, 2 कैरी गया, 4 5 20, 2 कैरी गया, 5 5, ए सिंगल 0। अब बताइए, मल्टीप्लाई करिए। 15 50 इंटू 21, 15 50 इंटू 21। 0 5 1 5, 5 1 5, 15। 0 5 2 10, 5 0 plus 1, 2 1 3। 0 5 5 3 2 5 5 0, 3 2 5 5 0। कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट है इसमें किसी को 3 2 5 5 0 में? उसके बाद हम लोग को निकालनी है 6 लाख पे 9% इंटू 5 मंथ्स के लिए। 0 0 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4 1 4, 2 कैरी गया, 4 5 20, 1500 इंटू 15। 15 इंटू 15, 22,500। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 इंटू 15 कितना होता है? 225, 22,500 इसका आ गया। कोई डाउट? तो टोटल आईओसी हमारा कितना हो गया? 32,550, 32,550 प्लस 22,500। 50 10, 2 2 प्लस 1 4, 55,050 आ गया एक्स्ट्रा। कोई डाउट है इसमें किसी को? ऐसे ही वाई का निकालिए। वाई का कैसे निकलेगा? 2,40,000 का 9% इंटू 7/12। 0 0 3 3 9, 3 4 12, 4 1 600। 600 इंटू 21। 0 0 21 इंटू 6 126, 12,600। 3 लाख पे कितना निकलेगा? 9% इंटू 5/12। 0 0 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, 4 4 7 28, 2 कैरी गया, 750। 750 इंटू 15 करिए मल्टीप्लाई, जल्दी करिए। 750 इंटू 15 करिए। 11,250 प्लस 12,600 कितना आया? 11,250। 56 प्लस 2 8, 23,850। ये हमारा आईओसी आ गया। ठीक है, ये हो गया वाई का, ये हो गया हमारा एक्स का। अब आगे देखिए क्या लिख रखा है। मंथली सैलरी देनी है, आईओसी देना है, आईओडी देना है और ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आइए सबसे पहले पीआर प्रोपेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। पता है आपको कैसे बनाते हैं? स्टार्टिंग करते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। हमारा प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपीज। ठीक है, आईओसी अभी हमने निकाला एक्स का वाई का। एक्स का हमारा आईओसी निकला है 55,050 और उसका निकला है हमारा, वाई का निकला है हमारा 23,850। प्लस करिए 5 5 10, 8 प्लस 1 9, 5 3 8, 5 4 2 7। 78,900 का आंसर आपका आया। टोटल आईओसी हमारा निकल के आ गया। कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं है। सैलरी देनी है, मंथली है 4,000 टू एक्स। मंथली है मतलब 4,000 इंटू 12 करेंगे, इतनी तो आपको पता ही होगा। एक महीने में मिल रही 4,000, तो पूरे साल भर में कितनी मिलेगी बेटा? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48,000 आ जाएगा। उसके बाद आईओडी देना है। अब आईओडी की बात देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आईओडी, समझ लीजिएगा कैसे निकालेंगे आईओडी एक्स का और वाई का। अब देखिए, उसने अलग अलग दिन में पैसे निकाले हैं। जून 1 को एक्स ने निकाले 20,000, नवंबर 30 को निकाले 40, फेब 1 को निकाले 15। अब इसमें करते क्या है देखिएगा। जून 1 को निकाले थे उन्होंने, जून 1 को 20, नवंबर 30 को 40। जून 1 को 20, नवंबर 30 को 40।
उसके बाद लास्ट ड्राइंग इसने कब करी है? Feb 1 को 15। Feb 1 को उसने निकाले हैं 15,000, ये निकाले हैं। हमारा जो ईयर एंड जो पीएल एप्रोप्रिएशन हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं March 31 को। तो अगर भाई मेरे अगर उसे June 1 को पैसा निकाला है तो पूरे साल का इंटरेस्ट देगा, पूरे साल का इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब जून से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट देगा वो। ऐसे ही अगर नवंबर को उसने 40 निकाले तो नवंबर मार्च 31 तक का देगा। फेब में भी मार्च 31 तक का देगा कि नहीं देगा? देगा ना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जून से नवंबर निकाल देते हैं, नवंबर से फरवरी निकाल देते हैं, फरवरी से मार्च निकाल देते हैं। तो ये बाकियों की तरह गलती नहीं कर, क्या नहीं, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। हमने ये बात आपको बता के भेजी है कि हमेशा जो डेट ऑफ ड्राइंग्स होगी आखिरी टाइम तक, जब तक उसने रिपे नहीं कर दिया, नहीं किया है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये बात आपको किसने बताई है? अगर हमने बताई है, ध्यान रखिएगा ये बात। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई हमारा कितना है? 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने का इंटरेस्ट है? 12% का। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जब मैं क्वेश्चन को उतारा करूं तो आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि आपके सामने वो क्वेश्चन रहे। 12% निकालना है तो बेटा 20,000 का 12% हमको निकालना है कितने महीने के लिए? जून से लेके मार्च तक कितने महीने हुए? अप्रैल मई निकाल दें तो इसका मतलब 10 महीने का हुआ। तो 12 से 12 कटा, 0 से 0 0 0, 200, 2000 आ गया। इस पे हमारा आईओडी जो निकला वो कितना निकला? 2,000 रुपए। ऐसे ही 40,000 पे निकाले। 40,000 का 12% इंटू कितने महीने का? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। 400 इंटू 5, 2,000। फिर से आ गया। फेब में निकाले उसने 15,000, 12% कितने महीने का? 2 महीने का, फरवरी और मार्च। 150 इंटू 2, 300। 150 इंटू 2, 300 पक्का। तो टोटल बेटा इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 2,000, 2,000, 300, 2,000, 2,000, 300। टोटल हो गया हमारा 4,600 का इंटरेस्ट। किसका हो गया? एक्स का भाई। तो हमने यहाँ पे एक्स के सामने लिख दिया 4,600। कोई डाउट? नहीं दिख रहा? मैं ऐसे लिख देता हूँ दोबारा से, 4,600। अब वाई का भी ऐसे ही निकालेंगे। 28,000 का 12% कितने महीने का? जून से लेके मार्च तक, 10 महीने का। आया 2,800 रुपए। 10,000 का 12% कब निकाला है? फरवरी में, 2 महीने का, 200 रुपए। टोटल कितना हो गया? 3,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 3,000। टोटल कितना आ गया बाहर? 7,600। कितना आ गया? 7,600। अब उसके बाद देखिए, सैलरी हो गया, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, इसका भी काम हो गया। अब हमको 20% ऑफ द प्रॉफिट जो निकालना था वो जनरल रिजर्व में डालना है। 20% ऑफ दिस प्रॉफिट मतलब 3 लाख का 20% हमने कहा डालना है? रिजर्व में। 3 लाख का 20% मतलब 60,000। 60,000 हमने किस में डालना है बेटा? रिजर्व में। क्या सारी चीजें हो गई? हो गई सारी चीजें। आप निकाल दीजिए प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल एक्स वाई। टोटल बताइए कितना आएगा? 3,07,600। इसको प्लस करिए, कितना आएगा? 900, 8 और 8 16, 7 + 1 8, 8 और 4 12, 12 और 8 7 और 6 18। इधर कितना है? 3,07,600। 0 0, 60 में से 9 गया 7, 6 में से गया 0, 1,20,700 टोटल आया प्रॉफिट का। एक बार टाइम दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है बेटा? क्या यही आ रहा है?
अब इसको किस रेशियो में बांटना है बेटा हमको? 2:1 में। किस में बांटना है बेटा? 2:1 में। मतलब 1,20,700 इंटू 2/3, 1,20,700 इंटू 1/3। जल्दी बताइए, देखिए बस सही आ रहा है सबका? क्या यही आ रहा है सबका? पॉइंट में आएगा 40233, 8467, 80,467। हो गया बेटा? हो गया बेटा? अब आइए पार्टनर कैपिटल बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा नीचे क्या लिखा था। पार्टनर कैपिटल में क्या क्या चीज आती है? अगर फिक्स मेथड है तो बैलेंसेस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकाल के आती है, ये वाले बैलेंस, एडिशनल, विड्रॉन। और सारे अप्रोप्रिएशन और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहाँ जाता है बेटा? करंट अकाउंट में, ध्यान रखिएगा। आप बताइए सबसे पहले उसकी बैलेंस कितना था? 6,20,000 और 2,40,000। उसके बाद हम लोगों ने उसकी कैपिटल को एडजस्ट भी किया था ना, कुछ एडजस्ट किया था बेटा। यह देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला तो मैं अभी सर्कल मारा है। अब उसकी इसके बाद हो गई थी 6 लाख, और उसने 20,000 निकाला था एक्स ने, और वाई ने 60,000 डाला था। उसकी जो बाद में कैपिटल हो गई थी बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी हो गई थी 6 लाख, इसकी हो गई थी 3 लाख। इसका मतलब इसने पैसा निकाला था 2 कैश 20, और ये पैसा लेकर आया था 60। बस इतना ही जाएगा, चेंज ऑफ कैपिटल ही तो जाता है बेटा करंट अकाउंट में, अगर फिक्स मेथड है तो कैपिटल में। अब इधर का टोटल कितना हो गया? 620, इधर का हो गया 3 लाख। अब आपके मन में आ रहा होगा अप्रोप्रिएशन वाली चीजें कहाँ जाएंगी? अप्रोप्रिएशन वाली चीजें कहाँ जाती हैं फिक्स मेथड में? करंट अकाउंट में। कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में। क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं? नहीं दे रखे। तो आइए अप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। बाय आईओसी 55,000, 50, 23,850, यही आ रहा था। एक्स सैलरी देनी है एक्स को 40,000। यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, गलती से ए और बी लिख गया होगा, ठीक है। बाय आईओसी 48,000 देनी थी एक्स को, दे दी हमने। बाय प्रॉफिट कितना आएगा? बाय पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया 80,467 और 42,333, इतना ही आया था। अब ड्राइंग्स बताइए यहाँ पे। ड्राइंग्स को बेटा जब लड़ेंगे तो ये सारी ड्राइंग्स हमारी ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 15 75। टोटल उसने 75,000 निकाला था। टोटल उसने 75,000 निकाला था। और वाई ने कितना निकाला था? 28,000 और 10,000, 38,000 रुपये निकाला था। और इनका आईओडी कितना आया था? 4600, 3,000, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा? टू बैलेंस कैरीड डाउन, और आप यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे। क्या ये हमारा फिक्स मेथड क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया फिक्स मेथड? कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पे भरें? 2 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको, तब तक हम सेकेंड वाली खोल लेते हैं पीडीएफ। जब तक आप 2 मिनट का ब्रेक लेके इसको फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का थोड़ा ओवर थ्रू कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं मैं आपको।
उम्मीद है आप लोग को 2 क्लासेस हो गई है, बहुत मजा आया होगा ये क्लासेस देखकर आपको। और ऐसे ही हमारा 7 बोर्ड तक चलता रहेगा, मैं आपको ऐसे ही एक एक टॉपिक की क्लास देता रहूंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर का मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको कोई भी, मैं कहता हूँ 95 से नीचे लाने के लिए नहीं रोक सकता, अगर आप मेरी सारी क्लासेस देख लेंगे। है ना? क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे ही हमारे साथ एंडिंग तक, एकदम बोर्ड्स तक पूरा रिवीजन, PYQ सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। अभी तो अकाउंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद हम लोग बिजनेस स्टडीज के भी क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, विद थ्योरेटिकल केस स्टडी सबके साथ। चलिए अपना आईओए वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आईओए का मतलब है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे पहली बात मैं कहता हूं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ डीड इज साइलेंट देन आईओएल इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये भी बताया था। लेकिन ये कब होता है बेटा, ये कब होता है? व्हेन फर्म टेक्स लोन फ्रॉम द पार्टनर। जब फर्म लोन लेता है पार्टनर से, लेकिन when firm gives loan to the partner, then 6% वाली बात जो होती है वो नहीं लगती है बेटा, वो नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। जब फर्म लोन देता है पार्टनर को, जब फर्म लोन देता है पार्टनर को तो 6% वाली बात नहीं लगती है। और जब फर्म लोन लेता है पार्टनर से, तब हमारी 6% वाली बात लगती है। और 6% वाली बात तो लगती ही लगती है, साथ में एक इसमें सेपरेट लोन अकाउंट भी क्रिएट होता है। और इसमें एक सेपरेट लोन अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा। When firm takes loan from the partner, तो 6% वाली बात भी लगेगी और सेपरेट लोन अकाउंट भी बनेगा। लेकिन अगर फर्म लोन देता है पार्टनर को, तो ना ही सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा और ना ही 6% पर एनम वाली बात लगेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी इसको नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आपको मैं जल्दी एंट्रीज लिखवाता हूँ। हो गया? चलिए जल्द एंट्रीज लिखिए। When firm takes loan from the partner, when firm takes loan from the partner, तो क्या होगा बेटा? पहली एंट्री इंटरेस्ट चार्ज की, आईओएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, और इंटरेस्ट रिटर्न आउट। पीएल से तो राइट ऑफ करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू आईओएल।
अब आप ये ना पूछिएगा यहाँ पे पीएल में क्यों जा रहा है, कि बहुत आप पाप कर देंगे, गुनाह है अगर आपने पूछ लिया कि यहाँ पे पीएल क्यों जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये बात। हो गया इतना। अब ये तो बात तब की होगी जब फर्म टेक लोन फ्रॉम द पार्टनर, व्हेन फर्म गिव्स लोन टू द पार्टनर। फर्म दे रहा है, अलग से तो बनता नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू आईओएल। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में जाएगा, अगर फिक्स मेथड है तो करंट में जाएगा, तभी लिखा है पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट। रिटर्न ऑफ आईओएल अकाउंट डेबिट टू पीएल, जाएगा पीएल में ही, भले इंटरेस्ट मिले या इंटरेस्ट दें, उससे कोई मतलब नहीं है। भले ही इंटरेस्ट दें या मिले, लेकिन जाएगा वो पीएल में ही। राइट ऑफ हमेशा हम पीएल से ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए बी सी पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख। 1 जुलाई को बी ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का, 1 दिसंबर को दिया है, 1 दिसंबर को दिया है। ठीक है, बी ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का सॉरी, 1 दिसंबर को। ठीक है भाई, उसके बाद सी ने दिया 1 लाख रुपए का। सी ने कितने का दिया है? 1 लाख रुपए का। और ये कब दिया है? इसने दिया 1 जुलाई को, इसने दिया है 1 जुलाई को, और उसने दिया है 1 दिसंबर को। पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। बी ने दिया है 2 लाख रुपए का, सी ने दिया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस जो 31 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ 7,70,000, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अबाउट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड द पीएसआर। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम कितना लेंगे और पीएसआर हम कितना चार्ज करेंगे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, हमको पार्टनर कैपिटल बनाना है, लोन बनाना है। तो पार्टनर कैपिटल तो बिना पीएल और पीआर प्रोविजन के बन ही नहीं सकता। भले उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन पीएल और पीआर अप्रोप्रिएशन हमको वर्किंग नोट में बना के दिखाना पड़ेगा। दिखाना तो पड़ेगा ही, तभी तो पता चलेगा अमाउंट कैसे आएगा। बिना अमाउंट डाले आप पार्टनर कैपिटल में डाल ही नहीं सकते। ठीक है भाई, तो अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा होता है तो कितने परसेंट लगता है, चिल्ला चिल्ला के बताइए। आईओएल चार्ज होता है 6% पर एनम। कितना होता है? तो अगर बी का हम लोन की बात करें, आईओएल की बात करें, तो 2 लाख का 6% जुलाई से मार्च तक, 9 महीने का, 0, 0, 12, 2, 3 3 9, 3 4 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 1 2 3, 3 3 9, that means 9,000 is the IUL of B. What about the C? 1 lakh rupees into 6% into December, January, February, March. 4 by 12, 4 ones are, 4 threes are, 3 ones are, 3 twos are, 2,000 rupees. BOC का आ गया, कोई डाउट? जिस दिन का लोन देंगे भाई उसी महीने का तो निकालेंगे, पूरे साल का तो मतलब साल के एंडिंग तक ही निकालेंगे। अब जब उसने 1 जुलाई का दिया है तो 31 मार्च तक का होगा, 1 दिसंबर का दिया है तो ये भी 31 मार्च तक का होगा। अब आईएल कहाँ चार्ज करेंगे हम? पीएल में। कहाँ चार्ज करेंगे? पीएल में। तो यहाँ पे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट कितना था? 7,70,000 का। यहाँ पे आईयूएल कितना आया?
एक बी का और सी का 9,000 2,000 कितना आ गया 11,000। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ 7,59,000 का माइनस करके। अब सर आप ये आपने यहीं पे बात देते आपने पीएल एप्रोप्रिएशन का नीचे फॉर्मेट क्यों बनाया हुआ है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना अगर पीएल से प्रॉफिट आएगा आप कभी भी पीएल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले उसको भले ही इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन का कोई भी एप्रोप्रिएशन चीज नहीं थी ना आईओसी था ना सैलरी था ना आईओटी था कुछ भी नहीं था। लेकिन तब भी हम प्रॉफिट जो है वो पीएल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को। वो पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे उसके बाद हम जाके उसमें ट्रांसफर करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें पार्टनर्स में। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना आएगा 7,59,000 का। और यहाँ पे ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट किसको कर देंगे ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो किस रेशियो में बांटना चाहते हैं तो वो किस रेशियो में बांटेंगे बेटा इक्वल। इफ डील इज साइलेंट देन द पार्टनर्स आर द ऑल द पार्टनर्स आर द इक्वल शेयर लेंगे वो इक्वल लेंगे। दैट मीन 7,59,000 डिवाइडेड बाय 3 3 टू 6 3 5 15 2,53,000 2,53,000 2,53,000 टोटल आया 7,59,000। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब उन्होंने पूछा था पार्टनर कैपिटल बनाइए पार्टनर कैपिटल बनाइए। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 3 पार्टनर्स हैं 10 लाख 8 लाख 5 लाख यहाँ पे सी बना लीजिएगा। यहाँ पे भी बीच में सी बना लीजिएगा बनाना भूल गए। बाय बैलेंस 10 लाख कितनी कितनी थी 10 8 और 5 10 8 और 5 ठीक है। अब यहाँ पे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कितना आया 2,53,000 2,53,000 2,53,000। यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया 12,53,000 10,53,000 7,53,000 ठीक है। टोटल तो आप लोग लिख ही लेंगे इतना तो आपको पता ही है। अब उन्होंने पूछा था बेटा पार्टनर लोन अकाउंट भी बनाना है उन्होंने कहा था पार्टनर लोन अकाउंट बनाइए। अब इसमें हमने आईयूएल क्यों नहीं डाला पार्टनर कैपिटल में क्योंकि इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनता है। क्या बनता है बेटा इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा। तो आइए सेपरेट लोन अकाउंट बना लेते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट पर्टिकुलर्स बी सी पर्टिकुलर्स बी सी बाय बैंक से कितना लोन आया बेटा 2 लाख का बी ने दिया था 1 लाख का सी ने दिया था। आईयूएल कितना चार्ज हुआ बेटा दोनों पे 9,000 बी पे आया 2,000 सी पे आया। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया 2,09,000 अब ड्यू हो गया बी के लिए 1,02,000 ड्यू हो गया सी के लिए। बस इतना सा लोन अकाउंट में डालना होता है। लोन अकाउंट में क्या क्या डालना होता है बेटा लोन अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बैलेंस का मतलब लोन का अमाउंट जितना आपने लोन लिया है और सिर्फ उसका आईयूएल लास्ट में आप उसको क्या कर देंगे बेटा बैलेंस कर देंगे। बस इतनी सी आपको कहानी करनी होती है लोन अकाउंट में। इतनी बात क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको आईयूएल का टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा पक्का कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। अब आइए सेकंड वाले स्किप करके पहले एक बार थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पे देखिए क्या दे रखा है ए बी सी पार्टनर्स हैं 2:3 के मान लेते हैं 35 टाइप हो गया होगा 2:3 के पार्टनर्स। 1 जुलाई 2019 को ए और बी ने ग्रांट किया है 2 लाख और 1 लाख का लोन। ए और बी ने कितना दिया ए ने दिया है 2 लाख का बी ने दिया है 1 लाख का।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है केसेस इन द फॉलोइंग केस। ये क्या है केस नंबर ए में। इफ द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट इज 7500। प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट कितना है? 7500 का। ठीक है। अब आइए पहले आईयूएल तो निकाल ही लेते हैं। आईयूएल निकाल लेते हैं। ए ने कितने का लोन दिया है बेटा? 2 लाख का और 1 लाख का, दोनों ने 1 जुलाई को दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे नहीं रखा, तो कितने परसेंट लगाएंगे बेटा दोनों पे? 6%। जुलाई पे दिया है मतलब 9/12। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 6 2 2 1 1000। ये आ गया हमारा 9000। 6 1 6 2 2 1 500। ये आ गया हमारा 4500। आईयूएल आ गया 9000 और 4500। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 7500 का। कितने का दे रखा है? 7500 का। आईयूएल है हमारा कितने का? आईयूएल आया हमारा 9000 ए का और बी का। 9000 और 4500 टोटल हो गया 13500। 13500। अब देखो प्रॉफिट कम है, आईयूएल ज्यादा है, लेकिन हमको तब भी देना ही पड़ेगा क्योंकि हम और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि जो आईयूएल होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब आप जस्ट एग्जांपल लो, आपने अगर ये पार्टनर से ना लेके बैंक से लोन लिया होता, आप क्या कहते हैं सर मेरे पास तो 7,500 का प्रॉफिट अवेलेबल है, हम 13,500 का इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्या आप ऐसा कह सकते थे? नहीं। तो ऐसा ही पार्टनर को भी आप नहीं कहेंगे। पार्टनर को भी आपको उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉस आ गया 6,000 रुपए का। कितने का लॉस आ गया? 6,000 रुपए का लॉस आ गया। अब बताइए यहाँ पे अब सीधे लॉस बांट देंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। वो 2 3 5 के पार्टनर्स होंगे। ये 2 3 5 के पार्टनर्स हैं। तो आइए 2 3 5 में बांट देते हैं। 5 3 8 2 10। 6,000 डिवाइडेड बाय 10। 600 into 2 1200। 603 1800। 605 3000। अब आपने सर अभी तो आपने कहा था कि जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा पी अप्रोप्रिएशन बांटते, प्रॉफिट बांटते हैं। लॉस अगर हो जाता है तो वैसे ही कोई अप्रोप्रिएशन नहीं देना है हमको आईओडी के अलावा, और इसमें आईओडी तो है ही नहीं। तो जो लॉस निकलता है, जो लॉस निकलता है, अगर लॉस आ रहा है पीएल में तो आप वहीं बांट सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आईओडी नहीं है तो। आईओडी नहीं है तो आप वहीं पे बांट सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में क्या है? लॉस हो गया 7500 का। कितने का लॉस हो गया? तो अगर लॉस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस कैरी डाउन। लॉस है हमारा ब्रॉट डाउन 7,500 का। तब भी हमको लॉस है तो क्या हुआ, आईयूएल नहीं देंगे? आईयूएल देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल आईयूएल तो हमको देना ही पड़ेगा। आईयूएल सेम आएगा ए और बी का। 9,000 4,500 13,500 आ गया। अब टोटल लॉस हमारा कितना हो गया? 21,000 का। टोटल लॉस कितना हो गया? अब ये लॉस किसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग? ए, बी और सी में। 21,000 को आप किस रेशियो में बांट देंगे? 2:3:5 में। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे, कोई डाउट नहीं है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आईयूएल आपको देना ही देना है, भले आईयूएल देने के बाद आप लॉस में चले जाएं या पहले से लॉस हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आईयूएल तो देना ही देना है। थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, या बताइए तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कर सकते हैं। आईयूएल का चल सही यार, हम आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। ये वाला देते हैं कि ये वाला दें, कि दोनों ही दे दें? ये वाला दे दें। आपका ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल 3 लाख 2 लाख, 70% 30% का उनका पीएसआर, मतलब 7:3 के लोग पार्टनर्स हो गए। अर्न द प्रॉफिट ऑफ 22640 बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन।
आईयूएल से पहले का प्रॉफिट है, मतलब हमको आईयूएल है इसमें एक तो देना पड़ेगा। आईओसी है 7%, आईओसी हो गया। सैलरी देनी है, सैलरी हो गई भाई। इंटरेस्ट और ममताज लोन ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। 80,000 यहाँ पे लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट है 80,000। 80,000 का 6% हमको देना पड़ेगा। आईओडी निकालना है 8% पे, आईओडी का अमाउंट अब वो इंट्रोइंस का अमाउंट दे रखा है, आईओडी दे देंगे। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमको ट्रांसफर करना है कहाँ, जानना रिजर्व में। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है आइए बताते हैं हम आपको। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम आपको बता देते हैं इसमें थोड़ा सा। सपोज यहाँ पे आपने प्रॉफिट दे रखा था 200 रुपए का, आईओडी आपका आया 100 रुपए, आईओसी आपको देना था 50, सैलरी भी आपको देनी थी 50, और बोला था जनरल रिजर्व में 1/10 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का आप डाल दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो होता है बेटा जो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे बैलेंस करके आता है। यहाँ पे आया 300, यहाँ पे 100, तो मतलब 300 माइनस 100 मतलब 200 का 1/10 मतलब 20 रुपीज आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व में डालना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपको जितना आ रहा है, जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसका 1/10, सारे अप्रोप्रिएशन के बाद जो आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन जो अभी मैंने किया था आपको, उसमें आपका ऑफ दिस प्रॉफिट लिखा था, वो आपका ऑफ दिस प्रॉफिट लिखा था, तो हम लोगों ने सीधे उसका डाल दिया था। देखिए आपको दिखा देते हैं हम आपको, कहाँ गया अभी जब क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। हाँ देखिए क्या लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे 20% ऑफ दिस प्रॉफिट। यहाँ पे दिस प्रॉफिट कौन सा था, 3 लाख का, तो हमने सीधे 3 लाख का 20% दे दिया था। लेकिन अब इसमें क्या लिखा है हमारा 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब जो आपका सारे अप्रोप्रिएशन देने के बाद आएगा उसका 1/10 डालिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे आईओएल का लास्ट वाला। ठीक है, फिर आपको साथ में नेक्स्ट क्लास में हम लोग निकलना है साथ में आईओडी। नेक्स्ट क्लास का हमारा है आईओडी। टेबल सीखेंगे, प्रोडक्ट मेथड सीखेंगे, सिंपल मेथड सीखेंगे, पूरा एक क्लास में वाइंड अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपने मार्क्स अकाउंट्स में अच्छे ला पाए। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए हमारे साइड से। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।